जदयू का किला हुआ ध्वस्त, नीतीश कुमार को लगा करारा झटका, के पाठक को भी मिला बड़ा सबक। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, कभी के पाठक से टक्कर लेने वाले शिक्षक वंशीधर ब्रजवासी आज जेडीयू के किला को ध्वस्त कर दिए हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है। प्रथम वरीयता का मतगणना खत्म हो चुका। प्रथम वरीयता की मतगणना खत्म होने के बाद एक निलंबित शिक्षक ने बाजी मार ली। निलंबित शिक्षक नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर को पछाड़ते हुए एमएलसी चुनाव को अपने नाम कर लिया है। वंशीधर ब्रजवासी की बात करें तो उन्होंने करीब 10,000 मतों से आगे की स्थिति बनाई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये वंशीधर ब्रजवासी है कौन, जिन्होंने सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के किला को ध्वस्त कर दिया। जेडीयू के गढ़ पर अब निर्दलीय प्रत्याशी का पूरी तरह से कब्जा है। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में मुकाबला पहले त्रिकोणीय माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि जेडीयू, आरजेडी और जन स्वराज के प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना था कि जेडीयू प्रत्याशी ही चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। बता दें कि बीते दिन यानी कि 9 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू हुई। वोटों की गिनती शुरू होते ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आने लगे। जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा जो है पहले राउंड से ही टॉप 3 की रेस से बाहर निकल गए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी का जलवा पहले राउंड से ही बरकरार रहा। निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी के अलावा जन स्वराज के प्रत्याशी विनायक गौतम भी दूसरे नंबर पर बने रहे। वहीं तीसरे नंबर पर आरजेडी के प्रत्याशी गोपी किशन रहे। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी और शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी बिहार भर में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्हें शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस यानी कि के पाठक ने निलंबित कर दिया था। वंशीधर शिक्षक थे और वो के पाठक से भिड़ गए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं इसके बाद वंशीधर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में उतरे। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की लड़ाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी वंशीधर ब्रजवासी पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयों का लगातार जिक्र करते रहे। उन्हें इन तमाम मुद्दों का फायदा इस चुनाव में मिला है और वो जीत के काफी करीब भी है, या यूं कहें कि वो जीत भी गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खुद को सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर बताया। उनका साफ कहना था कि जब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, शिक्षकों और स्नातकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। तब वंशीधर ने दावा किया था कि उनके साथ 60,000 से अधिक शिक्षक हैं। वंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीतने पर शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारियों की रक्षा, सरकारी वादों को लागू करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का भी संकल्प लिया था। उन्होंने साफ कहा था कि यह लड़ाई केवल सत्ता पाने की नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाने की है। लगातार मुकाबले में आगे चल रहे वंशीधर ब्रजवासी ने एक चैनल से खास बातचीत में कहा कि फिलहाल तो जीत का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिला, लेकिन अगर उनकी जीत होती है तो वो सभी की जीत होगी। हम कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रहे थे, सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। बता दें कि तिरहुत स्नातक चुनाव में जेडीयू समर्थित देवेश ठाकुर चुनाव जीतकर पहले एमएलसी बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद सांसद बन गए, जिसके कारण यह सीट खाली हो गई थी और उसके बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन का फिर से उपचुनाव हुआ है। तिरहुत उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें कि एक का निधन हो गया। उसमें एनडीए गठबंधन से जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा चुनावी मैदान में थे, तो महागठबंधन से राजद समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन चुनावी मैदान में थे। वहीं जन स्वराज उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर विनायक गौतम चुनाव लड़ रहे थे और इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी
और लोजपा छोड़ चुनाव लड़ रहे राकेश रोशन समेत 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तिरहुत प्रमंडल के 4 जिले यानी कि मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली के स्नातक मतदाताओं ने मतदान किया है। 5 दिसंबर को शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के 197 बूथों पर मतदान हुआ था। करीब 48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और करीब 70,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। तो आपको बता दें कि जेडीयू का गढ़ ये काफी लंबे वक्त से तिरहुत स्नातक जहां पे चुनाव हुआ है वो रहा है, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू को इस सीट पर करारा झटका लगा है। और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद जेडीयू के जो अभिषेक झा है उनकी स्थान आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिषेक झा को चुनाव लड़ाने में जेडीयू ने काफी मेहनत करी थी। इनके चुनाव प्रचार में भी जेडीयू के तमाम दिग्गजों ने भाग लिया था। यहाँ तक कि यहाँ के जो पहले सांसद थे, जो अभी सांसद बन गए हैं और यहाँ पहले से जो चुनाव लड़के जीते थे, उन्होंने भी इनको समर्थन दिया था। देवेश चंद्र ठाकुर ने समर्थन दिया था। खुद नीतीश कुमार ने भी कई बार अभिषेक झा से मुलाकात की है। इसके अलावा जदयू के तमाम बड़े नेता जो हैं अभिषेक झा को समर्थन दे रहे थे और कहीं ना कहीं पहले से अभिषेक झा में भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि वो इस बार तिरहुत स्नातक जो है इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और फिर से जदयू का ही कब्जा इस सीट पर हुआ। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रही है और दूर दूर तक अभिषेक झा नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर केवल जनसुराज की बात करें तो जनसुराज के प्रत्याशी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। पिछले चुनाव की बात करें तो हाल ही में बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसमें भी कहीं ना कहीं जनसुराज के कैंडिडेट ने बेहतर प्रदर्शन किया था। जिस तरह से पहली बार चुनाव जनसुराज लड़ रही है, उस मुकाबले जनसुराज का प्रदर्शन उपचुनाव में भी बेहतर देखने को मिला विधानसभा में, और तिरहुत स्नातक चुनाव में भी जनसुराज का प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू से तो काफी बेहतर है। लेकिन जेडीयू का कहीं ना कहीं यहाँ पे मनोबल टूट गया है और ऐसे में अब जेडीयू को सबक सीखने की जरूरत है कि शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ या फिर आम लोगों के साथ आप अगर दुश्मनी मोलते हैं तो इसका फायदा कहीं से भी आपको नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात अगर राकेश रोशन की करें तो आपको याद दिला दे कि राकेश रोशन ने लोजपा का साथ छोड़कर इस बार तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़ा था और काफी जोर शोर से उनकी भी तैयारियां थी, लेकिन वो भी टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बना पाए और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, फिलहाल तिरहुत स्नातक चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं और शिक्षकों ने पूरा का पूरा समर्थन जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को दिया है, जो कि शिक्षक थे और जिनको के पाठक ने खुद निलंबित किया था, लेकिन इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है और वह इस सीट पर कब्जा जमा चुके हैं। तो आप पूरे इस चुनाव को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या केवल शिक्षकों का एकजुट समर्थन मिलना ही इनकी जीत की बड़ी वजह बनी है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसका जेडीयू पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।